हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्या? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में हम आपको सूत्र लिखवा चुके हैं 15-16। वो आपको याद है तो सवाल आराम से कर सकते हैं। इन सवालों को आज हम फुल डिटेल से करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम बोर्ड पे आ जाते हैं। सवाल लिखते हैं पहले। एक प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ये है अपना सवाल। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमको क्या सूत्र याद होना चाहिए। इसमें सूत्र हम यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? और इस सवाल को आप कैसे करेंगे? तो साइन स्क्वायर ए का सूत्र कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस सवाल को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे, जो आपको हमारी लॉन्ग वीडियो में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लॉन्ग वीडियो में मिलेगा। और इस सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से आपको 20 सेकंड में ही समझ में आ जाएगा। इसलिए लॉन्ग वीडियो को जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं। अब LHS नहीं लेंगे, इस बार अपन RHS लेते हैं पहले। तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। कैसा लिखेंगे? सेम, नो चेंज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? कुछ चेंज नहीं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए सूत्र होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद बटे में लिखेंगे सेम 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया। बचा क्या है? अपने पास बचा है 1 प्लस कॉस ए। आ गया। अब इसी को हम इस साइड से करके बताते हैं आपको। देखो, दोनों साइड से सेम आएगा। 1 प्लस सेक ए बटे क्या है? सेक ए। क्या है? सेक ए। तो ये इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है, दोनों के बटे में बैठा है। तो इसको अलग अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग अलग। अब वे आपस में रहना नहीं चाहते, इसलिए क्या करते हैं? उनको अलग करते हैं हम। सेक ए बटे 1 बटे सेक क्या होता है? कॉस ए। और सेक ए कम सेक ए, तो 1 प्लस कॉस ए। सेम दोनों आ गए। तो इस सवाल को आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं।
आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखते हैं अंडर रूट वाला सवाल हम कर चुके हैं। अब बचा है अपने पास क्या, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। क्या बचा है, प्लस 1। कॉस ए प्लस साइन ए -1। ये है सवाल। बराबर सिद्ध करना है हमको कोसेक ए। क्या सिद्ध करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। कोसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लेंगे LHS। क्या लेंगे, LHS। LHS क्या है, कॉस ए माइनस +1 कॉस ए प्लस साइन ए -1। अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सूत्र याद। तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है, कॉस ए का सूत्र क्या होता है, लेकिन अभी हम सूत्र नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बताओ। इसमें हमको करना क्या पड़ेगा, तो इसमें हमको करना पड़ेगा डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे, किससे भाग देंगे हम, इसमें किससे भाग देंगे कि हमको बिल्कुल आसान सवाल बन जाए। इसके लिए हमें करना है दोनों जगह साइन से भाग देना है, ऊपर भी और नीचे भी। क्या देना है, साइन ए से भाग देना है। किससे देना है, साइन ए से भाग देना है। देना तो कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। ऐसा ही इधर होगा, तो कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए -1 बटे साइन ए। हो गया इतना। अब कॉस बटे साइन, साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया। कॉस ए बटे साइन क्या होता है, कॉस ए बटे साइन होता है कॉट ए -1 प्लस 1 बटे साइन का होता है कॉसेक ए। अब ऐसा ही नीचे देखो, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ए +1 1 बटे साइन क्या होता है, माइनस कॉसेक ए। ये हो गया। अब इनको हम क्रम से जमा लेते हैं। कैसे, क्रम से, लाइन से बिल्कुल। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, नीचे का भी जमा देते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 जमा दिया, नीचे भी जमा दिया। अब कॉट ए प्लस कॉसेक, कॉट ए प्लस कॉसेक -1 की जगह पे किसको रखेंगे, देखो सूत्र बताते हैं आपको कि सूत्र क्या होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। क्या होता है,
कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। अब कॉट स्क्वायर को हम उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ले जाएं तो इसकी जगह पे रखेंगे क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। रख दिया। अब क्या करेंगे, नीचे सेम, कोई चेंज नहीं करना है। नीचे जब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये कटेगा नहीं, ये कटने के लिए बैठा है। अब बस अब ऊपर जो भी करना है हमको ऊपर ही करना है चेंज। अब देखो यहाँ देखो, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या लगाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाएं। कॉट ए माइनस है सही, तो कोसेक प्लस कॉट ए और एक कोष्टक में कोसेक ए माइनस कॉट ए लगा दिया। बटे में सेम, कोई चेंज नहीं, कॉट ए माइनस कोसेक प्लस 1। अब ऊपर देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या आ गया, कॉमन। कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचा, 1 बचा, माइनस है सही। कॉट ए प्लस कोसेक ए कट गया तो बचा क्या है, उधर क्या बचा है, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा है ऊपर। बटे का सेम, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 जे बचा है। अब इधर हमारे पास जगह कम है थोड़ी, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं। यहाँ स्टार्ट करेंगे। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में हम आंसर लाएंगे। देखो कैसे लाएंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको भी साफ कर दो। क्या लाएंगे, कॉट ए क्या है, माइन प्लस कोसेक ए है। अब एक माइनस कोसेक ए चेंज होगा तो कोसेक माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस कॉट ए। नीचे का क्या चलेगा, सेम, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो कॉट ए माइनस कोसेक ए एक एक, तो जे क्या हो गया, कट गया है। बचा क्या है अपने पास, बचा है कॉट ए प्लस कोसेक ए। क्या बचा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो आ गया RHS। बस इसमें एक चीज थी क्या, एक तो सूत्र याद होना जरूरी है, दूसरा हमें इसमें कॉमन भी लेना है। इसी प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। अगला सवाल हम इसी टाइप का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेंगे। देखो अगला सवाल है,
साइन ए क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए कॉस ए प्लस सेक ए बराबर हमको सिद्ध करना है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर बराबर 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस सवाल को करने के लिए हमें सबसे पहली बात तो क्या, देखो सूत्र याद होना चाहिए। तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं और इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, बिल्कुल इसी सूत्र के द्वारा थोड़ी ही देर में हल करेंगे। देखो साइन इसमें लगाएं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, फॉर्मूला खोल दिया। ऐसे ही इसको खोलेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए हो गया। अब देखो, अब यहां देखना बस गौर से, ये चीज छूट गई समझ लो तो फिर नहीं समझ पाओगे आप, क्यों इसी लाइन में है सबसे मेन चीज की। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, नहीं तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखो जहां साइन स्क्वायर ये दिख रहा है इधर और इधर कॉस स्क्वायर ये दिख रहा है, इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो आते हैं, देखो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1। अब कॉसेक स्क्वायर ए कैसा होता है, सेम कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है याद है। अब कॉसेक स्क्वायर ए ऐसा ही रहने दो एक समय के लिए कि सूत्र लगा देते हैं। चलो यहां इसी लाइन में कर देते हैं सूत्र, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लगा दिया प्लस 2 साइन ए, ऐसा ही कॉसेक को चेंज करेंगे तो इसका सूत्र होता है साइन ए। दोनों में से एक चेंज करना है, आप साइन को भी बदल सकते हो और कॉसेक को भी बदल सकते हो, मैंने इसको बदला है। अब देखो सेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सूत्र प्लस 2 कॉस ए, सेम दूसरे को बदल देते हैं तो इसका होगा 1/कॉस ए। अब ध्यान दो, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अब बचा क्या है, 1 और 1 2, 1 3, 1 4 और 2 6, कितने होगा देखो, 1 और 1 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 2 2 4, 1 5 और 2 कितने हो गए, एक मिनट इसको थोड़ा और सही से लिख देते हैं, प्लस 2। तो देखो 2 2 4, 1 5 और 2 कितने 7, तो 7 हो गया जी, प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर कि हमको क्या करना था,
7 + tan स्क्वायर ए + cot स्क्वायर ए, यही सिद्ध करना था। तो इसको हमने कर दिया है RHS। हो गया बिल्कुल। बस एक चीज़ याद होना चाहिए, वो है सूत्र। सूत्र को आपको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये बस पता। इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को देख के आप बिल्कुल आसान सवाल कर सकते हैं। कठिन से कठिन सवाल भी आपको कैसा लगेगा, आसान। देखते हैं आगे की ओर। जो भी सवाल बचा है आज अपना खत्म हो जाएगा। इसमें एक आध 2 ही सवाल बचे हैं अपने में से। देखते हैं। अब अगला सवाल है, इसका नेक्स्ट सवाल है, इस टाइप का हम एक कर चुके हैं, एक और सवाल कर लेते हैं चलो, कि अंडर रूट में 1 + cos a, आखिरी सवाल है अपना जी, और ख़त्म है, फिर कुछ नहीं करना है हमको। 1 - cos a बराबर cosec a + cot a, cosec a + cot a। समझ गए। अब LHS लेंगे। LHS क्या है, 1 + cos a, 1 - cos a, 1 + cos a और 1 - cos a। इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, वो है सूत्र भी लगाएंगे और इसमें कोई नई चीज भी लगाएंगे, जब ही आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं। इसलिए वीडियो को क्या देखें, पूरा देखें, आप बनी रहिए। तो इसमें करेंगे हर का परिमीकरण। हर का ऐसे सवाल हम कर चुके हैं पहले। हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा, 1 + cos a बटे 1 - cos a गुणा, अब जो नीचे का है वो ऊपर और नीचे गुणा होगा, चिन्ह चेंज होके 1 + cos a, यही होता है हर का परिमीकरण। अब देखो, अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1 + cos a का स्क्वायर बटे a² - b² वाला सूत्र बन रहा है, 1 + b और a - b, तो क्या होगा, a - b² हो जाएगा। 1 - cos² a हो गया। अब देखो इधर एक लाइन और बढ़ाते हैं चलो, 1 + cos a बटे 1 - cos² क्या होता है, sin² a होता है। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ऊपर क्या बचा, 1 + cos a, क्या बचा है, और स्क्वायर से क्या कट गया, रूट कट गया, नीचे क्या बचा है, sin a। अब दोनों के बटे में जाएगा तो 1 बटे sin a + cos a बटे sin a। अब आपको सूत्र याद होगा तो आप आंसर ला सकते हो। 1 बटे sin a क्या होता है, cosec a, और cos a बटे sin a क्या होता है, cot a। क्या होता है, cot a। यही क्या है, RHS, मतलब यही हमको क्या करना था, सिद्ध। अब हमने इस टाइप के बहुत से सवाल कर लिए हैं, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके पूरे सवाल देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, चैनल पर जाकर पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि सवाल करते कैसे हैं। तो देखो, अब अगला टॉपिक हमारा वीडियो का कौन सा होगा,
ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।